हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कि अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे अपने वीएस कोड में, अपने कंसोल में, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था। ठीक है, जैसे प्रिंट कराना, दो वेरिएबल्स को कंपैरिजन करना और यही सब हम स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन ये सब काम कर रहे थे। अभी तक वैसा हम लोग काम नहीं किए हैं जिसमें कोई कंडीशन हो, लेकिन हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि जस्ट लाइक कि आपको एक कंडीशन स्पेसिफाई करना हो, जैसे कि अगर आपका एज 18 हो तो आप वोट दे सकते हो, अगर एज आपका 18 नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो। यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि आपका एज होना चाहिए जो 18 होना चाहिए। वैसे ही अगर एक चीज़ और देखें तो हम ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक कंडीशन होता है। जहाँ पे भी कंडीशन आएगा वहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। या फिर हम अपने मार्क्स, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, वहाँ पे क्या रहता है, वो कंडीशन रहता है कि अगर आपका 90 मार्क्स से ऊपर हो तो आपका जो सीजीपीए होता है वो 9 से ऊपर होता है, अगर 80 हो तो 8 से ऊपर रहता है। तो ये सब क्या है, कंडीशनल बेस्ड काम है। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हम बेसिकली 4 टाइप के पढ़ेंगे इस वीडियो में: इफ, एल्स और एल्स इफ और स्विच। और मैं सोच रहा हूँ कि स्विच के लिए एक डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बनाएं जहाँ पे स्विच को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इफ, एल्स, एल्स इफ और नेस्टिंग इसका पढ़ेंगे और लैडर पढ़ेंगे। तो चलते अपने वीएस कोड पे और देखते हैं कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हम आ चुके अपने वीएस कोड में, जहाँ पे एक न्यू फाइल बना लिया है lecture5.html से, और एक script5.js से एक जेएस फाइल बना लिया है। और यहाँ पे टाइटल को कर लिया है सेट कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से, और अपने जो जेएस फाइल है उसको हम लोगों ने लिंक कर लिया है एचटीएमएल में। और लिंक कैसे किया है, तो बॉडी के जस्ट ऊपर, यानी कि जहाँ पे हमारा बॉडी क्लोज होगा उससे जस्ट ऊपर हम लोगों ने स्क्रिप्ट एसआरसी का यूज करके अपने फाइल नेम को इंटर करके इसको कर लिया है इंटीग्रेट। अब चलते हैं अपने जेएस फाइल में और यहाँ पे सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को। तो सबसे पहला हम जो देखेंगे वो देखेंगे इफ स्टेटमेंट। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज करो लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 10, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अपना इफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे कैसे वो आप देखना। तो सबसे पहले हम आई एफ, इफ जो हमारा कीवर्ड है इसको यूज करेंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस में अपना कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। तो कंडीशन किस तरीके का होता है, कैसे होता है वो देखो। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कि ग्रेटर दैन, लेसर दैन, इक्वल टू, ये सब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक कि इसमें भी हम वही करेंगे। जैसे हम इसमें बताएंगे कि अगर ए हमारा 10 से बड़ा हो, ठीक है, अगर ए हमारा 10 से बड़ा हो तो उसके बाद क्या करना है, वो ये कर्ली ब्रेसेस में हमें स्पेसिफाई करना है। ठीक है, जस्ट लाइक कि यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कर लेंगे नंबर इज इक्वल, कुछ भी आप दे सकते हो इसमें। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो या कोई भी काम करवा सकते हो आप। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो इसका वर्किंग को पहले आप समझो। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिए हम लोगों ने लेट, यानी कि जो चेंजेबल वेरिएबल है, तो इसका हम वैल्यू असाइन कर दिए हैं 10। और यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिए हैं। इफ में हम सबसे पहले कंडीशन क्या डाले हैं कि जो हमारा ए है, यानी कि ऊपर वाला वेरिएबल, जो कि 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, और अगर बड़ा है, अगर ये ट्रू होगा तभी इसके अंडर आएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, अगर ये कंडीशन सही नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और हमारा कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा इस कंडीशनल स्टेटमेंट से। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक कुछ प्रिंट करा लेते हैं, जस्ट लाइक कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक यू प्रिंट कर दिया, लेकिन ये वाला हमारा स्टेटमेंट नहीं प्रिंट किया। वो इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि जो हमारा कंडीशन था वो क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। यहाँ पे ए इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारा ए 10 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ बड़ा तो नहीं है, यहाँ 10 के बराबर है। तो यहाँ पे हम अगर इसको बड़ा कर देते हैं, अगर 15 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा हमारा ये नंबर को। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये क्या था हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक पार्ट होता है जो कि ट्रू पार्ट जिसको भी हम कहते हैं, यानी कि अगर ये सही होगा तभी इसके अंडर में आएगा, अगर ये चीज़ अगर गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो सीधे ये स्टेटमेंट को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और ये हमारा प्रिंट कर देगा। तो ये चीज़ क्या था, इफ, ओनली इफ। इसको हम इफ एल्स नहीं कहते हैं, इसको सिर्फ इफ कहेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इफ का इस्तेमाल किए हैं जो कि सिर्फ ट्रू पार्ट होता है। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और बनाएं, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 ही रहने देते हैं और यहाँ पे 18 कर देते हैं। ठीक है, 18 से हमारा उम्र बड़ा या इक्वल हो, यानी कि ठीक है, यानी ग्रेटर और इक्वल टू
18 हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा देते हैं, यू आर एलिजिबल टू वोट, यानी कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा रहा है, इसको नहीं करा रहा है, इसलिए नहीं करा रहा है कि मेरा एज, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एज हमारा जो 18 है उससे अगर बड़ा रहेगा तभी ये इसको प्रिंट कराएगा। अगर हम एज को जैसे ही 18 से बड़ा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एज को अब 20 कर लेते हैं, तो ये क्या लिखेगा, यहाँ पे देखो ये प्रिंट करा दे रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये सही होगा, यानी कि जो यहाँ कंडीशन है सही होगा, तभी इस स्टेटमेंट में ये इंटर करेगा, नहीं तो सीधे बाहर आ जाएगा और ये थैंक यू को प्रिंट कर देगा। अब जो अगला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफ एल्स। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले में सिर्फ हमारे पास एक ट्रू पार्ट था, लेकिन इसमें एक फॉल्स पार्ट भी आ गया, यानी कि अगर ट्रू नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा। जस्ट लाइक कि आप देखो यहाँ पे इफ यहाँ पे हम लिख लिए, और सेम अगर केस को, यानी ये वाला जो सेम केस है इसको हम नीचे प्रिंट कर देते हैं और ऊपर से इसको क्या कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, ऊपर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कमेंट। देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा इफ पार्ट है, अब यहाँ पे एल्स पार्ट भी हम ऐड कर लेंगे, तो इसको हटा लेते हैं थैंक यू वाले को, और यहाँ पे हम एल्स लिखते हैं। एल्स और एल्स में कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होता है, क्योंकि जो भी कंडीशन हम स्पेसिफाई करते हैं वो इफ में ही, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग यू आर अंडर 18, यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से आप समझो कि इफ यानी अगर, अगर ये नहीं तो ये, ठीक है, मतलब अगर ये सही हुआ तो ये, नहीं अगर सही हुआ तो फिर ये, यानी कि ये मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर ये नहीं होता है तो ये कर लेंगे, ठीक है, उस टाइप से है। जैसे कि अगर एज हमारा 18 से ऊपर है तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, और अगर 18 से हमारा एज कम है तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे इस केस में एज हमारा 18 से ऊपर है तो ये प्रिंट हो गया, अगर हम इसको एज को 18 से कम कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 10 कर देते हैं तो क्या प्रिंट कर देगा, एल्स वाला स्टेटमेंट, यानी यू आर अंडर 18। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पार्ट हमारा फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो यहाँ पे सीधे जो भी यहाँ रहेगा वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करते हैं। ये क्या है, इसका एक समझो कि ट्रू पार्ट है और ये फॉल्स पार्ट है। अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट, और फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट। तो आपने इफ एल्स को समझ लिया होगा, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे चाहें तो कंसोल डॉट लॉग कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक कि वेल डन कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे वो भी क्या करेगा, प्रिंट ये कर देगा। अगर यहाँ पे इसको हम 18 से बढ़ा देते हैं या फिर 18 के इक्वल भी करते हैं तो ये क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा। जैसे देखो यू आर एलिजिबल टू वोट, वेल डन। तो ये था हमारा इफ एल्स। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एल्स इफ। तो कमेंट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आपको कर लेना, को कमेंट हो जाएगा। और एलसीफ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखो आप, जैसे अभी तक जो हम ऊपर वाले में क्या काम किए हैं, तो एक ही कंडीशन था हमारा कि 18 से ऊपर है या फिर 18 से नीचे है, मतलब और कोई तो ऐसा कंडीशन नहीं था उसमें, बस एक ही कंडीशन था। तो हम इफ और एल्स का यूज किए। क्या हो अगर आपको मोर देन वन कंडीशन मिल जाए, जहाँ पे 2-3 कंडीशन आपको रहे और वो सबको आपको स्पेसिफाई करना हो, तो आप अलग से इफ बनाकर करोगे। उससे अच्छा है क्या है कि आप एलसीफ का यूज करो। कैसे यूज करना है वो देखो आप। सपोज करो कि एक हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर एक मार्क्स लेंगे। मार्क्स जो वेरिएबल हमारा रहेगा उसको हम लेट में ले लेते हैं। लेट मार्क्स इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 91 कर देते हैं, ठीक है, और इसको अब सेमीकोलन से क्या कर लेते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। और इफ में हम जो सबसे पहला स्टेटमेंट लिख लेंगे वो क्या लिखेंगे कि मार्क्स जो है अगर हमारा अगर 90 से ऊपर है, ठीक है, 90 से ग्रेटर देन है, तो आप क्या कर दो, आप यहाँ पे प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप प्रिंट करा लो क्या, ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए। और अगर यहाँ पे सेमीकोलन ले लेंगे, और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे हम एल्स नहीं लिखेंगे और ना कि फिर इफ लिखेंगे, हम अब लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। तो एल्स इफ का आप देखो क्या फायदा होगा आपको। एल्स इफ में अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरा मार्क्स जो है वो 80 से बड़ा हो, ठीक है, मार्क्स जो है हमारा क्या हो, 80 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, ठीक है, बड़ा हो या फिर इक्वल हो। ये क्या प्रिंट करा दो भाई, यहाँ पे हमें प्रिंट करा कर दे दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमें प्रिंट कर दो ग्रेड बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर वाले में हम लोगों ने ये लिख दिया कि 90 से अगर ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल यहाँ पे भी दे देते हैं। तो अगर 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर है तो ग्रेड ए प्रिंट कर दो। अगर मार्क्स में हमारा 80 से बड़ा हो या फिर 80 के बराबर हो तो हमारा प्रिंट कर दो ग्रेड बी।
तो यहाँ पे तो हम लोगों ने 2 कंडीशन दे दिए और आप चाहो जितना कंडीशन आप चाहो उतना आप दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और कंडीशन अपना बढ़ा देता हूँ, 80 की जगह यहाँ पे कर लेते हैं 70, यहाँ पे कर लेते हैं 50। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड बी की जगह ग्रेड सी और यहाँ पे ग्रेड डी देते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड सिस्टम स्कूल में ऐसा ही रहता था कि 90 से ऊपर जिस बच्चे का आता था वहाँ पे ग्रेड ए लिखा रहता था, 80 से ऊपर तो बी, 70 से ऊपर तो सी और 50 से ऊपर तो डी। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे फिर एक एल्स स्टेटमेंट देंगे जो कि ऑप्शनल है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम एल्स स्टेटमेंट दें या फिर नहीं दें। यहाँ पे हम दे देंगे एल्स स्टेटमेंट, इसलिए देंगे कि मान लो अगर 50 से नीचे आए हमारा मार्क्स, यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई तो किए हैं 50 से ऊपर, अगर 50 से नीचे आए तो क्या दे। तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग ट्राई अगेन हम लोगों ने दे दिया। अब यहाँ पे देखो इसका वर्किंग, आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, एक मार्क्स हम ले लिए 91। तो 91 हमें कौन से कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, 90 से ऊपर है 91, तो ये हमारा क्या प्रिंट करा दिया, ग्रेड ए प्रिंट करा दिया। अगर सपोज करो कि यहाँ पे हम 81 ले लेते हैं, अगर 81 यहाँ पे हम ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ग्रेड बी को प्रिंट करा रहा है, क्योंकि 80 वाले सेक्शन में चल जाएगा 80 से ऊपर। उसके बाद हमारा अगर यहाँ पे 71 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ग्रेड सी को प्रिंट करा देगा, यहाँ पे इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा ये। और अगर हम यहाँ पे 41 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ट्राई अगेन हमारा प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि हमारा 50 से कम हो जा रहा है, तो फिर हमारा एल्स पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो यहाँ हमारा ये एल्सिफ कैसे काम करता है, यहाँ पे अगर जो भी सबसे पहले इससे ये मैच करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, अगर इससे मैच कर रहा है ये हो गया तो इसको प्रिंट करा देगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले में आएगा। अगर इससे मैच कर गया, इसका कंडीशन फुलफिल हो गया तो इसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। वैसे ही ये हर एक के साथ करता है, और जहाँ पे मैच हो जाता है उसके नीचे वो फिर नहीं मैच करता है, वहीं से वो क्या करता है, बाहर आ जाता है स्टेटमेंट से। ठीक है, जस्ट लाइक कि इसको अगर एल सिर्फ यहाँ पे ही मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर 81 हम कर देते हैं तो देखो यहीं पे इसको मैच हो गया, इसका कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये नीचे 70 या 50 या कुछ भी हम कंडीशन देंगे वो उसको चेक नहीं करेगा, यहीं पे से ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उससे ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा एलसिफ ऐसे काम करता है एक लैडर की तरह, इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को असाइन करते हैं कि पहला कंडीशन ये है, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो अगर कुछ नहीं इतना हो रहा है तो फिर हमारा ये प्रिंट करा दो, ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये था हमारा एल्स इफ। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इफ पढ़ लिया है, इफ एल्स पढ़ लिया और एल्स इफ पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो स्विच होता है अगला वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक दो चीज और पढ़ लेते हैं, जैसे नेस्टिंग ऑफ इफ। तो नेस्टिंग ऑफ इफ क्या होता है कि एक इफ में दूसरा इफ को हम उसके अंदर में डाल देते हैं, उसी को हम करते हैं नेस्टिंग इफ। जैसे कि कर लिए, इसको हम कमेंट आउट और इसके बाद हम लिख लेते हैं अपना हेडिंग नेस्टिंग इफ, और इसको कर लेते हैं हम कमेंट। तो नेस्टिंग इफ में क्या होता है कि जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है, 10 हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम एक यहाँ पे क्या लेंगे, इफ, जैसा कि हम पहले ले रहे थे, और यहाँ पे इफ में कंडीशन डाल देते हैं कि ये जो है हमारा वो 10 के इक्वल है, तो ये अगर इक्वल रहेगा तो इसके अंदर जाएगा, और नहीं अगर इक्वल रहेगा, ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसमें वो इंटर ही नहीं करेगा, ठीक है, वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और, अब इसमें कोई स्टेटमेंट लिखने की जगह हम क्या करेंगे, एक और इफ ले लेंगे, इसी को हम कहते हैं नेस्टिंग इफ, यानी कि एक इफ के अंडर में दूसरा इफ। और यहाँ पे हम कंडीशन क्या दे देते हैं कि अगर ए हमारा 5 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये देखो अब ये कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ समझो आप। यहाँ पे एक स्पेस दे दे ताकि अच्छा से विजुअल हो सके। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल हम लोगों ने 10 ले लिया है। यहाँ पे जो सबसे पहला कंडीशन था कि क्या ये 10 के इक्वल है, तो बिल्कुल 10 के इक्वल है हमारा ए, तो इक्वल है तो इसके अंदर में आया, इसके अंदर में आया तो इसको अब चेक किया, तो क्या हमारा ए जो है वो 5 से बड़ा है, तो हाँ ये तो हमारा 10 है तो 5 से बड़ा होगा, तो ये इसमें इंटर किया और इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, एज सिंपल, मतलब ये चीज़ क्या हो गया, ये था नेस्टिंग। तो नेस्टिंग में क्या होता है कि एक इफ के अंडर में दूसरा इफ को हम डाल रहे हैं, इसी को हम नेस्टिंग इफ कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसी को हम गलत यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम 10 के जगह 15 करते हैं तो ये स्टेटमेंट में ही नहीं इंटर करेगा और कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमें साइन कर दिए हैं कि ए इक्वल टू 15 है,
तो यहाँ पे चेक किया कि क्या ये 10 के इक्वल है, हमारा वैल्यू है 15, तो ये तो 10 के इक्वल नहीं हुआ, तो ये इसमें इंटर ही नहीं करेगा। तो ये दोनों जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ऐसे ही रह जाएगा और हमारा जो वेरिएबल है वो बाईपास कर जाएगा इसके बाद में। ठीक है, अगर इसके बाद हम कोई स्टेटमेंट इसके बाहर लिखते हैं वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद। जैसे कि अगर हम console.log और यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक यू, ठीक है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा, ये इसको बाईपास कर देगा। और अगर यहीं पे इसको कंडीशन को ट्रू कर दें तो ये मतलब ये भी प्रिंट करेगा और ये भी प्रिंट कर देगा, जैसे ये भी प्रिंट कर दिया और ये भी प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे ये भी एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम चाहें तो फिर एक और स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे console.log और यहाँ दे देते हैं a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए इज इक्वल टू हम 10 दे दिए, तो यहाँ पे वो भी स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये ट्रू था तो ये प्रिंट कर दिया। और अगर यहाँ पे फॉल्स होगा, अगर समझो कि यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं तो क्या होगा, ये नीचे वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं प्रिंट करेगा और यहीं पे करके ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा console.log में आ जाएगा। तो ये था हमारा नेस्टिंग। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को जाना कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू पार्ट होता है, फिर इफ एल्स जाने जिसमें हम इफ जो होता है ट्रू और एल्स होता है हमारा फॉल्स पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने लैडर के बारे में पढ़ा जो कि था एल्स इफ का लैडर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेस्टिंग इफ को पढ़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम स्विच केस को एक्सप्लोर करेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।